अगर आप इस तरह से कर्ली या फिर उलझे हुए हेयर को रियलिस्टिकली ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको जो सबसे पहली चीज करनी है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है और इस वीडियो में मैं आपको रेफरेंस फोटो में क्या क्या ऑब्जर्व करना है, उससे लेके हेयर को कैसे ड्रॉ करना है, ये सब सिखाऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हाय गाइस, मेरा नाम है अमन एंड आई डू पोर्ट्रेट ड्राइंग। तो रेफरेंस फोटो में सबसे पहली चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है, जिसको 90% बिगिनर्स मिस कर देते हैं, वो है फॉर्म शैडोज। मैंने आपको एक वीडियो में रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए जरूरी शैडोज की दो टाइप्स के बारे में बताया था, फॉर्म शैडोज और कास्ट शैडोज। फॉर्म शैडोज होती हैं जो ऑब्जेक्ट की अपनी शेप की वजह से अपनी सरफेस के ऊपर बनती हैं, और कास्ट शैडोज होती हैं जब एक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर लेता है और उसकी वजह से किसी दूसरी सरफेस के ऊपर जो शैडोज बनती हैं उनको कास्ट शैडोज बोलते हैं। तो सबसे पहली जो फॉर्म शैडोज आपको ऑब्जर्व करनी है वो है जो पूरे हेड की शेप की वजह से ओवरऑल जो पूरे हेयर के पार्ट के ऊपर बनती हैं। जैसे कि अगर आप इस पूरी फोटो को देखो तो हेड के इस तरफ वाले हेयर ज्यादा डार्क हैं, मतलब इस तरफ ज्यादा शैडोज हैं और इस तरफ कम हैं। तो हमें इनको ड्रॉ भी ऐसे ही करना होगा। इस तरफ का पूरा हिस्सा ज्यादा डार्क नजर आना चाहिए और इस तरफ वाला थोड़ा लाइट। बिगिनर्स इस चीज को नहीं देख पाते और इसीलिए वो पूरे हेयर के पार्ट को एक जैसा ही डार्क बना देते हैं। और इसी तरह से अगर आप इन गुच्छों को भी जूम करके देखो तो गुच्छों के ऊपर भी उनकी शेप की वजह से फॉर्म शैडोज बनती हैं, जो कहीं पे लाइट हैं और कहीं पे डार्क। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस गुच्छे को देखो तो इसमें यहाँ सबसे ज्यादा लाइट वैल्यूज हैं जो कि हाईलाइट्स हैं, और इस तरफ जाते जाते इसकी शेप थोड़ी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ी मिड वैल्यूज बन रही हैं, और ये बीच बीच में जो छोटे छोटे गुच्छे बन रहे हैं उनमें भी अलग अलग डार्कनेस वाली वैल्यूज हैं, और यहाँ नीचे की तरफ काफी डार्क वैल्यूज हैं। तो ये सारी इस गुच्छे की शेप की वजह से फॉर्म शैडोज बन रही हैं। और हेयर के गुच्छे के ऊपर यहाँ नीचे की तरफ जो सबसे ज्यादा डार्क फॉर्म शैडोज भी हैं, वो भी यहाँ नीचे की कास्ट शैडोज से थोड़ी लाइट हैं। तो हमें इनको ड्रॉ भी ऐसे ही करना होगा। हम यहाँ पे पूरे पार्ट को एक जैसा ही डार्क नहीं बना सकते, हमें फोटो को जूम करके अच्छे से देखना होगा और गुच्छे पे जो फॉर्म शैडोज हैं उनको कास्ट शैडोज से हल्का सा लाइट ड्रॉ करना होगा। तो इसी तरह से हमें हर एक गुच्छे में फॉर्म शैडोज को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और फिर उनको वैसे ही ड्रॉ करना है। और इसके बाद हमें रेफरेंस फोटो में कास्ट शैडोज को ऑब्जर्व करना है। बट ये काम मैंने आउटलाइन ड्राइंग सिखाते टाइम ऑलरेडी आसान कर दिया था। मैंने पिछली वीडियो में आपको हेयर की आउटलाइंस को ड्रॉ करना सिखाया था, और आउटलाइंस ड्रॉ करते टाइम ही हमने कास्ट शैडोज वाले पार्ट्स के लिए हैचिंग और क्रॉस हैचिंग करके निशान लगा लिए थे। तो अब शेडिंग करते टाइम हम कास्ट शैडोज को आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। कास्ट शैडोज के बाद आपको हाइलाइट्स को ऑब्जर्व करना है कि कहां-कहां पे हेयर में शाइन है, और उन पार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए हम कुछ जगह पे पहले से ही खाली स्पेस छोड़ लेंगे और कुछ जगह पे बाद में हाइलाइटिंग टूल्स को यूज करके हाइलाइट्स को ऐड करेंगे, जो कि मैं आपको बाद में क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो ये थी वो सारी चीजें जो हमें रेफरेंस फोटो में ऑब्जर्व करनी है। और अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड स्टेप, जो कि है टोनल वैल्यूज को ऐड करना, मतलब शेडिंग। तो मैं शेडिंग के लिए यूज करूंगा कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, बिकॉज हेयर में डार्क वैल्यूज को ऐड करने के लिए चारकोल पेंसिल ग्रेफाइट की 8B या फिर 10B ग्रेड की पेंसिल से भी बेटर है। तो मैं सबसे पहले इस गुच्छे में शेडिंग करनी स्टार्ट करूंगा। तो हम इस गुच्छे से शेडिंग करनी स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम यहाँ पे कास्ट शैडोज वाले पार्ट में डार्क वैल्यूज को ऐड करेंगे, मतलब जो डेप्थ वाले पार्ट्स हैं उनमें। और मैं यहाँ पे डार्क टू लाइट वाली शेडिंग अप्रोच यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डार्क शैडोज वाले पार्ट्स में, मतलब जो कास्ट शैडोज वाले पार्ट्स हैं उनमें डार्क वैल्यूज को ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पे हल्की हल्की लेयर्स बना के अच्छे से डार्क वैल्यूज को ऐड कर लूंगा। उसके बाद मैं इस गुच्छे में हेयर के टेक्सचर और छोटे छोटे जो गुच्छे हैं उनको दिखाने के लिए पेंसिल के साथ स्ट्रोक्स लगाना स्टार्ट कर दूंगा। हमें इन स्ट्रोक्स को हेयर की डायरेक्शंस में ही लगाना है, और डायरेक्शंस को समझने के लिए हमें साथ साथ रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करते रहना है। और डायरेक्शन के साथ साथ स्ट्रोक्स में फ्लो होना भी बहुत जरूरी है, मतलब आपको पेंसिल के
स्ट्रोक्स को एक फ्लो में ही लगाना है। और रेफरेंस फोटो के हिसाब से जहां जहां पे डार्क वैल्यूज हैं वहां डार्क लेयर्स बनानी है, और जहां जहां लाइट वैल्यूज हैं वहां पे लाइट मतलब हल्की हल्की शेडिंग करनी है। बिकॉज हम यहाँ पे अलग अलग टोनल वैल्यूज को बनाने के लिए भी बस एक ही पेंसिल यूज कर रहे हैं, तो हमें शेडिंग को डार्क या फिर लाइट बनाने के लिए पेंसिल के ऊपर प्रेशर को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। जहां डार्क वैल्यूज ऐड करनी है वहां थोड़ा ज्यादा प्रेशर यूज कर सकते हैं, और जहां पे लाइट शेडिंग करनी है वहां पे कम प्रेशर। और अगर आप पेंसिल के ऊपर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग पेंसिल ग्रिप्स के बारे में सीखना चाहते हो कि पेंसिल को कैसे अलग अलग तरीकों से पकड़ के यूज करना है, तो आप मेरी बेसिक टू एडवांस ड्राइंग सीरीज देखना। और रेफरेंस फोटो के हिसाब से टोनल वैल्यूज को ऐड करने के बाद अब बारी है इनको ब्लेंड करने की। तो ब्लेंड करने के लिए मैं यूज करूंगा ये फिल्बर्ट ब्रश, और इन सारे टूल्स के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर प्रोडक्ट्स में ऐड कर दूंगा। तो अगर आप चाहो तो आप भी इन सारे टूल्स को वहां से बाय कर सकते हो। तो आपको इस ब्रश के साथ हेयर की डायरेक्शंस में ही धीरे धीरे ब्लेंड करना स्टार्ट करना है। जहां डार्क वैल्यूज हैं वहां थोड़े ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लेंड कर सकते हैं, और जहां पे लाइट और मिड वैल्यूज हैं वहां पे हल्के हल्के प्रेशर के साथ ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग के बाद हमें फिर से पेंसिल को यूज करके टोनल वैल्यूज में करेक्शंस करनी होंगी। बिकॉज चारकोल को ब्लेंड करने के बाद चारकोल की काफी लेयर निकल जाती है, इसलिए हमें फिर से पेंसिल को यूज करके दोबारा कुछ कुछ जगह पे टोनल वैल्यूज को ऐड करना पड़ता है, टोनल वैल्यूज को रेफरेंस फोटो के साथ अच्छे से मैच करने के लिए। और करेक्शंस के बाद हम फिर से इन लेयर्स को हल्का हल्का सा ब्लेंड कर देंगे। और ये करेक्शंस वाला स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बिगिनर्स इसी स्टेप को इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए उनकी ड्राइंग फोटो से मैच नहीं हो पाती। तो अगर आपको ड्राइंग को फोटो से अच्छे से मैच करना है तो आपको पेशेंस के साथ अपनी शेडिंग प्रोसेस में करेक्शंस करते रहना होगा। उसके बाद जो हल्के हल्के हेयर इधर उधर निकले होते हैं हम उनको हल्का हल्का सा ड्रॉ करेंगे। हमें इनको बहुत ज्यादा डार्क नहीं बनाना है, बस हल्का हल्का सा जितना हमें फोटो में नजर आता है बस उतना सा ही ड्रॉ करना है। अब लास्ट स्टेप है हाईलाइट्स को ड्रॉ करना। तो आप टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर को यूज करके हेयर में जहां जहां पे शाइन नजर आ रही है वहां वहां पे हाइलाइट्स को ड्रॉ कर सकते हो। आपको हेयर की डायरेक्शन में ही इस इरेजर के साथ हल्का हल्का सा इरेज करना है, जिससे नीचे का व्हाइट पेपर नजर आने लगेगा और हेयर के ऊपर शाइन का इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और बीच बीच में हमें दोबारा से वैल्यूज को ऐड करके करेक्शंस भी करते रहना होगा और ब्लेंड भी करते रहना होगा। हालांकि अगर आपके पास टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर नहीं है तो आप व्हाइट चारकोल पेंसिल यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास जो भी नॉर्मल इरेजर है उसको एक साइड से कट करके उसके शार्प एजेस के साथ इरेज कर सकते हो। और अगर आप इन टूल्स को भी बाय करना चाहते हो तो मैं इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर प्रोडक्ट्स में टैग कर दूंगा। तो इस तरह से हमने इस गुच्छे को बहुत रियलिस्टिकली ड्रॉ कर लिया है, और इसी तरह से अब हम इस सेंटर वाले गुच्छे को भी रियलिस्टिकली ड्रॉ करेंगे। बट अगर आप इसके रियल टाइम वीडियो देखना चाहते हो, मतलब स्लो या फिर ओरिजिनल स्पीड वाली वीडियो देखना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसकी रियल टाइम वीडियो को अलग से अपलोड कर दूंगा। और अब बारी है इस राइट साइड वाले गुच्छे में शेडिंग करने की। एंड ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज इस तरफ लाइट वैल्यूज थोड़ी ज्यादा हैं, मतलब ये वाला गुच्छा दूसरी तरफ वाले दोनों गुच्छों से थोड़ा लाइट है। तो इस पार्ट में शेडिंग को आप ध्यान से देखना और नोटिस करना कि मैं इन लाइट पार्ट्स को कैसे ड्रॉ करता हूँ। टेक्निक बिल्कुल सिंपल है, मैं रेफरेंस फोटो को ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा और जहां जहां पे मुझे लाइट वैल्यूज नजर आएंगी वहां वहां पे मैं बहुत हल्के प्रेशर के साथ शेडिंग करूंगा, और जहां जहां वैल्यूज डार्क होती जाएंगी वहां वहां पे मैं प्रेशर को इंक्रीज करता जाऊंगा। और सेम पहले की तरह ही ब्लेंड करूंगा, फिर करेक्शंस करूंगा, फिर से ब्लेंड करूंगा, और फिर हाईलाइट्स ड्रॉ करने के बाद फिर से करेक्शंस करूंगा।
और इसी तरह से करते करते हमने इस हेयर ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया है और ये बहुत ही रियलिस्टिक लग रही है। आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक और हाई पॉइंट जरूर देना, और अगर आप व्हाइट हेयर को ड्रॉ करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वीडियो पे टैप करो, और अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो राइट प्लेलिस्ट पे टैप करो। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।